आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सादान खान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। जिस तरीके से लगातार एमसीडी के चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज़ हैं, सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। हमारे साथ समाज पार्टी से बाबर खान मौजूद हैं, जो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं कि देखना होगा कि आने वाला मोड़ क्या निर्णय लेके आता है। आइए जानते हैं इनसे इनका क्या कुछ कहना। बाबर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेन जो हमारा पार्षद का जो लगता है, वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बाबर खान और हम रिहाइश शाहीन बाग की है हमारी, और लगभग 25 साल से शाहीन बाग में इस इलाके में ही रहते हैं। देखिए, जो मुद्दे हैं वो पार्षद में वो हाउस कीपिंग और कूड़े के और सफाई सुथराई, ये आप जानते हैं बेहतर, इसके हैं मेन। और यही सबसे बड़ी परेशानी हमारी ओखला की है कि यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है कि हर जगह कूड़े पड़े हुए हैं, हर जगह डस्ट पड़ी हुई है, हर समर से गटर के प्रॉब्लम है, सारे गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं। तो मेन इशू इस पार्षद के इलेक्शन का जो मेन इशू है वो हाउस कीपिंग का होता है। बाबर भाई, सब मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? किस बात पर आप ज़्यादा जोर देने की कोशिश? देखिए, सबसे पहला हमारा काम एक ही है। इंशाल्लाह हम 10 से 15 दिन के अंदर, ज़्यादातर 10 ही दिन है, जो एक शाहीन बाग और एक अलशिफा हॉस्पिटल पर जो कूड़े के पहाड़ है, सबसे पहले हम इनको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर। जो एक केजरीवाल जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हम दिल्ली के पहाड़, कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म कर देंगे, तो केजरीवाल साहब ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपके विधायक ओखला में है और आपके पार्षद 188 पे वाजिद खान है और विधायक हमारे अमानतुल्लाह खान है। इन दोनों ने ओखला के अंदर 2 पहाड़ बना रखे। पहला पीना हटाने का काम करते हैं ना। आप दिल्ली का ठेका कैसे ले सकते हैं जब आप ओखला का ठेका नहीं ले पा रहे हैं? आप बेहतर जानते हैं, आप जहाँ से जाते हैं, मैं देखना 8 नंबर पर और अलशिफा में कूड़े के पहाड़ है। अगर ये हटा देते तो हम मान लेते हैं कूड़े के पहाड़ आगे भी हटा सकते हैं। जब ये लोग ओखला विधानसभा के नहीं हटा पाए तो दिल्ली का कैसे हटाएंगे? इनके चुनावी जुमले हैं और ये जुमले दे के मोदी जी की तरह भाग जाते हैं पीछे। लेकिन बाबर भाई, आम आदमी पार्टी सरकार का ये कहना है कि हम लोग अपने आगे किसी को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सरकार सत्ता में है, 200 से ज़्यादा सीट, यानी कि जनता हमें चुनेगी, हमारी सीट आएंगी। देखिए, टिकने की तो बात ऐसी है, 7 तारीख दूर नहीं है, कल इंशाल्लाह पोलिंग हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात बताएं आप भाई, आप भी दिल्ली में रहते हैं, कि केजरीवाल को वोट क्यों देगा आदमी? कि हमारा निज़ामुद्दीन मरकज़ बंद हुआ, इस मारे देगा? हमारे कलीम साहब की बेइज्जती करी इन लोगों ने, इस मारे देगा? हमारी जमात की बेइज्जती करी, इस मारे देंगे? किस बिहार पे मुसलमान वोट देगा? ऑक्सीजन के टाइम पे ये लोग बाहर नहीं आए, दिल्ली में दिल्ली जलती रही, 5 दिन तक दिल्ली में गोलियां चलती रही, केजरीवाल साहब ने ट्वीट नहीं किया। ये जिस चीज़ से लोग बने एनआरसी, धरना प्रदर्शन से, एनआरसी के अंदर इन्होंने झांक के नहीं देखा कि मुसलमान कितना परेशान है, इसलिए वोट देंगे। ये इन्होंने एक हवा चला रखी है, क्योंकि इनके पास इन्होंने शराब खाने खोल खोल के पैसे कमाए हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। शराब के हर विधानसभा में 5 ठेके शराब के खुलवाए हर विधायक से, तो इन्होंने पैसा कमा के और उस पैसे को मीडिया पे लगा के, वो सेम बीजेपी वाली फिलॉसफी है। और ये एक ही है, कच्चा समझ रहे हैं? ये केजरीवाल और मोदी दोनों एक है और ये मुसलमानों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों से लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो ये लोग वोट कटवाएंगे और फायदा दूसरे लोगों का, नहीं, अन्य पार्टी होगा। देखिए, अन्य पार्टी की बात नहीं है। हमारी विधानसभा में टोटल 6 लोग खड़े हुए हैं, सारी पार्टी से खड़े हुए हैं। और आप बेहतर जानते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई आवाज़ उठाने वाला शख्स है या इंडिया के अंदर कोई किसी को न्याय दिलाने वाला शख्स है, वो ओनली बस एक ही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी। क्या है वो हाथरस का मामला हो या दिल्ली एनआरसी का मामला हो या राजस्थान में एक भाई को मूछ के चक्कर में वो राजस्थान का मामला हो, एक ही शख्स पहुंचा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो कोई नहीं दे रहा है आम आदमी को वोट। ना जाकिर नगर में वोट के मामले हैं, ना दिल्ली के अंदर किसी सीट पर वोट के मामले नहीं केजरीवाल साहब के। ये लोग तो हार रहे हैं, शर्मिंदा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हर मुसलमान को परेशान किया है इन 5-10 सालों के अंदर। इसलिए मुसलमान सारे ज़्यादातर लोग भीम आर्मी के साथ हैं। और आप शाहीन बाग में देखिए, इस वार्ड के अंदर हर आदमी के ज़ुबान पर, हर इंसान के ज़ुबान पर एक ही बात है, केतली। हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए शाहीन बाग के अंदर, लोग जगह नहीं बची थी खड़े होने की। लोग ये कह रहे थे भैया कि हमारे स्पीच दिलवाओ, लेकिन इन्होंने ये केजरीवाल सरकार ने
हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का उस दिन यहाँ पर हमने अपॉइंट किया था, उन्होंने कैंसिल करवा दी। तो भैया ये तो डर रहे हैं हम लोगों से, हमारे पोस्टर फाड़े जाते हैं, हमारे होर्डिंग फाड़े जाते हैं क्योंकि इनके अंदर डर है। तो केजरीवाल साहब इस बार आप पूरी दिल्ली से गायब हो रहे हैं, आप शायद दोबारा ही दिल्ली में आए। देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, वो लगातार हर चीज़ में बढ़ चढ़कर अपनी अहमियत दिखाते हैं, हर चीज़ में वो लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो आए तो उनकी क्या कुछ विचारधारा थी, जिस तरीके से आपकी मुलाकात उनसे हुई, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी विचारधारा संविधान के जो खिलाफ लोग जाते हैं, सबसे मेन तो हमारा वो है, हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। और हम जब से, मैं खुद अपनी बताऊँ, मैंने जब से पार्टी ज्वाइन करी है मैंने सारे आंदोलन किए हैं, ये कोई ज़्यादातर ये उखला के मामले इसमें से एक भी नहीं है, सही है। तो हमारी पार्टी का जो मेन मामला है वो लोगों को न्याय दिलाने का काम है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की, चंद्रशेखर आज़ाद जी शाहीन बाग नहीं, इंडिया के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाएं, उनके फैन, उनके जो लोग हैं, जो देखते हैं, जो उनको मानते हैं, वो ये नहीं देखते पार्टी क्या है, वो देखते हैं आदमी क्या है, समझ रहे हैं। तो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो हर युवा के, हर बुजुर्ग के, हर भाई बहन के दिलों में बसे हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शाहीन बाग में जब आए तो लोग ये कह रहे थे कि भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी आप यहाँ पर हमेशा आते रहना, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये वादा किया कि पार्षद जिताओ, मैं अपना भी घर यहाँ बना लूँगा, आने की तो बहुत दूर की बात है। और आप देखिए एनआरसी के अंदर कोई नहीं आया, चंद्रशेखर आज़ाद जी 2 दिन आए, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में जामा मस्जिद से उन्होंने अपनी अरेस्टिंग, पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट किया, उन्हें टॉर्चर किया, 25 दिन जेल में भेजा, कोई और क्यों नहीं किया? कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है। अब देखो समाजवादी और कांग्रेस ये कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान दिए, समाजवादी हमें वोट दो। भाई वोट तो हमने दिया था, सीएम तो हमने बनाया था आपको, हमने अपना अधिकार लिया था, हमने भीख नहीं ली। हमारे टैक्स की जगह, हम जो टैक्स पे करते हैं उसकी जगह है वो, अखिलेश यादव जी के घर की ज़मीन नहीं ली हम लोगों ने जो कब्रिस्तान लिए। और सीएम साहब जो दिल्ली में शीला दीक्षित साहब और जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने किया, कुछ नहीं किया, हमारे टैक्स से पैसे का है सब कुछ यहाँ पर, सही है नहीं? तो एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि 2014 से लगातार बीजेपी की लहर है, एमसीडी हो, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी चुनाव हो, बीजेपी हमेशा आगे आई और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। देखिए बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बीजेपी और ये आम आदमी ये भूल जाएं, इस बार लोग जागरूक हो गए हैं और समझ गए हैं कि ये लोग वोट के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, बदमाशी के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। मगर अब लोग जागरूक हो गए हैं, कोई ऐसे हमारा वोट बर्बाद नहीं जाएगा, 5 साल में मौका मिलता है। आप ये देखिए कि 5 साल में हम नेताओं को ढूंढते हैं, नेता कहाँ पर है? आप देखिए बुलडोजर वाला मामला था, एनआरसी वाला मामला था, कलीम साहब वाला मामला था, हाथरस की बेटी का मामला था, नागला में एक हमारी बहन का बलात्कार के वो मामला था, कहाँ थे नेता? तो वोट कैसे देंगे? वो नेता जो ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी निकल गई, आम आदमी निकल गई, ये अफवाह फैला रहे हैं, इनके अंदर डर है, ये परेशान है कि ये युवा आन के और इलेक्शन लड़ने लगे, ये हक के लिए खड़े हैं, ये जायज़ बात के लिए खड़े हैं, तो ये सब परेशान है, इस मारे ये बिना बात की बातें फैला रहे हैं। और भाई आप शाहीन बाग में हर दूसरा आदमी, हर आदमी से पूछ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक लहर सी चल रही है और इंशाल्लाह इस बार की इतनी निकल गई है सीट से। चलिए बाबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल कल 4 तारीख को लेकर वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जीत का ताज किसके सर पहनाती है। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।